मैं 15 वर्षीय व्यक्ति हूँ जिसने हाल ही में ये पता लगाया कि मेरे 5 बच्चों में से कम 4, जिनकी उम्र 33, 30, 38, 30 और 14 साल है, जैविक रूप से मेरे नहीं हैं। मेरी 55 वर्षीय पत्नी इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। कृपया ध्यान दें, वंशावली किट्स का उपयोग पितृत्व परीक्षण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में पितृत्व की पुष्टि करना चाहते हैं तो चिकित्सा प्रयोगशाला में एक उचित परीक्षण करवाएं। वंशावली परीक्षण इस उद्देश्य के लिए सटीक नहीं है। मेरे मामले में उन्होंने केवल एक उचित परीक्षण की आवश्यकता को इंगित किया। मुझे खेद है अगर यह पूछने के लिए सही जगह नहीं है। मैंने आर रिलेशनशिप्स पर पोस्ट किया था, लेकिन उसे लॉक कर दिया गया और एक मॉड ने मुझे आर स्लाइव पेरेंटिंग पर कोशिश करने का सुझाव दिया। हालांकि मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे निपटना है, इस पर भी संबंध सलाह की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहां भी मार्गदर्शन मांग रहा हूं। पहले मैं माफ़ी चाहता हूं अगर यह लंबा और बिखरा हुआ है। मैं मानसिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हूं। पिछले कुछ हफ्तों में मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। मैं सबसे अच्छा सलाह प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो उतना संदर्भ प्रदान करना चाहता हूं। स्पष्ट कारणों से मैं अभी तक इस बारे में दोस्तों, माता पिता या भाई बहनों से बात करने में सहज नहीं हूं। पृष्ठभूमि: मैंने अपनी पत्नी से हाई स्कूल में मुलाकात की और हम कॉलेज में शादी कर ली। हमारे पास 5 सुंदर बच्चे हैं जिन्हें मैं आशीर्वाद मानता हूं, चाहे मैं जो भी साझा करने वाला हूं। कुछ हफ्ते पहले तक मुझे लगा कि हमारी शादी परफेक्ट है। हम सामान्य हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स थे, साथ में बाहर जाते थे, कभी लड़ते नहीं थे, और मुझे लगा कि मैंने एक प्यार करने वाले पति के रूप में सब कुछ किया। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं परफेक्ट पति हूं। मेरे काम के कारण अक्सर लंबे घंटे लगते थे और मैं हमेशा वहां नहीं हो सकता था जब उसे मेरी ज़रूरत थी। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया कि हमारी शादी खतरे में है। मैंने कभी अपनी पत्नी पर अविश्वास नहीं किया। उसने हमेशा मेरा समर्थन किया और हमारे बच्चों की देखभाल की। हाल ही में मेरी सबसे बड़ी बेटी ने एक वंशावली परीक्षण लिया जिसने सुझाव दिया कि मैं उसका पिता नहीं हूं। उसने मुझसे ये बात साझा की, स्पष्ट रूप से परेशान। मैंने उसे आश्वस्त किया कि चाहे कुछ भी हो, वह मेरी बेटी है और मैं हमेशा उसे बिना शर्त प्यार करूंगा। हमने एक आधिकारिक पितृत्व परीक्षण करने का निर्णय लिया, क्योंकि वंशावली परीक्षण पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते। परीक्षण ने पुष्टि की कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूं। यह खबर मुझे तबाह कर गई। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं अपनी बेटी के सामने रो पड़ा। मेरी पत्नी की बेवफाई का पता लगाना और अपनी बेटी को मेरी प्रतिक्रिया से परेशान करना बहुत भारी था। काश मैं उसके लिए इसे संभाल पाता, लेकिन मैं नहीं कर सका। फिर मैंने अपने अन्य बच्चों को, सबसे छोटे को छोड़कर, मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं अपनी पत्नी की बेवफाई की सीमा को समझना चाहता था। अगर ये एक बार की घटना होती तो मैं इसे पार कर सकता था, खासकर इतने समय पहले की बात होने के कारण। हालांकि मैं अपने सबसे छोटे को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह अभी स्कूल में है और किशोर है, और मुझे नहीं लगा कि उसे इसमें शामिल करना उचित होगा। मैंने अन्य 3 को स्थिति समझाई, उन्हें मेरे बिना शर्त प्यार और प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए, लेकिन मुझे ये जानने की ज़रूरत थी कि ये कब से चल रहा है। उनकी प्रतिक्रिया बेहद छूने वाली थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं उनका जैविक पिता नहीं हूं, केवल इस बात की कि मैं दिल टूट गया हूं। उनका अटूट समर्थन इन पिछले हफ्तों में मेरी जीवन रेखा रहा है। हमने तीनों के लिए पितृत्व परीक्षण किए और कोई भी मेरा जैविक बच्चा नहीं है। मिलकर मेरे 4 बच्चों के 3 अलग अलग पिता हैं, जो इसे और भी बदतर बना देता है। यह सिर्फ एक चल रही अफेयर नहीं थी, कई थे। मैं ये नहीं समझा सकता कि यह इसे क्यों बदतर बनाता है, लेकिन ऐसा होता है। मैंने अपनी पत्नी का सामना किया, उम्मीद करते हुए कि वह कबूल करेगी और माफ़ी मांगेगी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने परीक्षणों को खारिज कर दिया, दावा किया कि वे दोषपूर्ण होंगे। सभी 4। मैं इसे गंभीरता से कैसे ले सकता हूं? मैं इसे बार बार उठाता हूं और वह इसे नज़रअंदाज करती रहती है और अधिक परेशान होती जाती है। वह मुझे गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करती है, कहती है, हम हाई स्कूल से साथ हैं, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करते? लेकिन मैं इस तरह के भारी सबूतों के सामने उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?
अब जब मैंने स्थिति समझा दी है तो मेरे पास कुछ सीधे सवाल हैं जिनके लिए सलाह चाहिए। मैं अपने बच्चों को कैसे आश्वस्त कर सकता हूं कि इससे हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा? मुझे लगता है कि मेरी भावनात्मक टूटन ने उन्हें इस पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया है, मेरे आश्वासनों के बावजूद। मैं अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ कैसे निपटूं? मुझे लगता है कि हमारी शादी को बचाना असंभव है और मुझे उसे कुछ बताना होगा। मैं नहीं चाहता कि वह सच्चाई तब तक जाने जब तक वह बड़ी न हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी झूठ बोले और मुझे खलनायक बना दे। क्या कोई तरीका है बिल्कुल कि मैं अपनी शादी को बचा सकता हूं या बचाना चाहिए? मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पूरे जीवन से हूं और उसके बिना जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। मुझे पता है कि जवाब स्पष्ट रूप से उसे छोड़ दो होना चाहिए, लेकिन हमारे 5 बच्चे हैं। अगर हमारी शादी को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है तो मैं इसे गंभीरता से विचार करना चाहता हूं। मैंने पाया कि मेरे 5 बच्चों में से कम 4 जैविक रूप से मेरे नहीं हैं। मेरी पत्नी अपनी बेवफाई को स्वीकार करने से इनकार करती है। मुझे यकीन नहीं है कि अपने बच्चों और शादी के लिए क्या सबसे अच्छा है।